जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास तक मैं तुम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना, ग्राफ बनाना और थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा समझा चुका हूं। लेकिन वो तब तक कोई फायदेमंद नहीं है जब तक हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं कर लेते। और मैंने तुम लोगों से कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग क्या करने वाले बच्चों, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। कोई दिक्कत? करें शुरू। बच्चों देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इसमें हमारे मतलब की चीज क्या है? हमारे मतलब की चीज है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है तो इक्वेशन कौन सी लगाओगे, जीरो ऑर्डर वाली या फर्स्ट ऑर्डर वाली? समझ में आ गया ना? तो आपको अपना डाटा क्या मिला, फर्स्ट ऑर्डर है। और थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब सिंगल रिएक्टेंट से टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। चेक करना ऐसा ही हो रहा है क्या? हाँ या ना? और तो और हमें डाटा दिया हुआ है कि जब टाइम जीरो था तो टोटल प्रेशर ये था, और टाइम जब 100 सेकेंड्स बीत गए तो टोटल प्रेशर बढ़ गया, 0.51 atm हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? क्या फाइंड करना है बच्चों? अरे क्या फाइंड करना है? के रेट कांस्टेंट, ये फाइंड करने को इसने बोला हुआ है। समझ में आ गया? इसमें कौन सी थ्योरी लगेगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो समझ लो। वैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन में क्या करते हैं बताया था, याद है कि भूल गए? अगर भूल गए तो एक बार और देख लो। मान लो बच्चों हमारे पास एक गैस है A और इससे बनता है B और C। तो जब टाइम जीरो होता है तो इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं PA है, इन दोनों की जीरो जीरो हो जाएगी। जब कुछ टाइम बीतेगा तो बच्चों चेक करो PA में से कौन माइनस होगा, X, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कुछ घटेगी। प्रेशर की बात हो रही है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और क्योंकि ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल था, तो यहाँ पे x दोनों बन जाएंगे। हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ बच्चों PT कितना हो गया, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t, इन तीनों का सम, क्योंकि बीकर के अंदर तीनों प्रेजेंट है, ये कुछ कम हो गया, ये बन गए, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ जल्दी बोलो, PA प्लस PB प्लस PC, जो कि कितना हो गया, PA माइनस x प्लस x, ये कट गया। तो PT इज इक्वल, तो यहाँ से PA की वैल्यू, यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू आ गई हमारे पास PT माइनस PA। हाँ या ना? अब बच्चों क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं गैसियस वाले भी, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो इक्वेशन यूज होगी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होगी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू 2.303 by T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम t। याद है कि भूल गए? जरा चेक करो इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे वही जो स्टार्टिंग में थी PA, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, PA, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, वो वाला कंसंट्रेशन या वो वाला प्रेशर जो A का है, रिएक्टेंट का है आफ्टर टाइम t। तो आफ्टर टाइम t A का प्रेशर कितना है, कोई बताएगा मुझे? दिस PA माइनस x। तो PA माइनस x जरा चेक करो, PA माइनस x की वैल्यू क्या है, PT माइनस PA। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 2PA माइनस PT, बोलो हाँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2PA माइनस PT, और इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ चुकी है? ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में लेक्चर में समझा दिया था। हाँ या ना? अब जरा चेक करो, ये इक्वेशन में भी तो गैस 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 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके जरा सॉल्व करके देखें, इसको करके देखें। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों इक्वेशन क्या है जरा बताना, 2N2O5 गैस, क्या बन गया, 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस। बच्चों चेक करो, जब टाइम t जीरो था तो इसका प्रेशर कितना था, 0.5, इन दोनों का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब टाइम हो गया हमारे पास 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स, ये रहा ना, तो
इसका प्रेशर क्या 0.512 है? नहीं, ये टोटल प्रेशर है ऑफ द बीकर, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि 0.5 में से 2x माइनस हो गया होगा, क्योंकि इसके 2 मोल है, और इसके कितने मोल बने होंगे 2x, क्योंकि इसके 2 मोल्स है, और इसका 1 मोल है, 1 और 2 है, तो यहां सिर्फ x बना होगा। हाँ या ना? अब मुझे जल्दी बता दो बच्चों कि यहाँ पे pt कितना हो गया? pt इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये कट गया। अब जरा चेक करो pt की वैल्यू कितनी है? pt हमको दिया हुआ है 0.512, तो ये हो गया 0.512 इज इक्वल टू 0.5 और प्लस x। बोलो हाँ बच्चों, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.512 माइनस 0.5, x की वैल्यू क्या आ गई? 0.012। बात समझ में आ गई बच्चों? पर ये x हमारे लिए डायरेक्टली उतना मतलब वाला नहीं है। अब हम लोग लगाएंगे वो वाली इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t लॉग, ऊपर कौन सी कंसेंट्रेशन आएगी? A की कंसेंट्रेशन इनिशियल वाली R0, यानी कि 0.5। हाँ या ना? तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5, और बच्चों अपॉन में किसकी कंसेंट्रेशन आएगी? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन एट टाइम t। तो एट टाइम t A की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.5 माइनस 2x, तो इसको सॉल्व कर लो। 0.5 हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों? PA, तो ये है 0.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.012। ये जरा मुझे सॉल्व करके बताना कितना आया? 0.024 into 5। ये तो 0.024 हो जाएगा। 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है? 0.476 ATM। बच्चों ये हमारे पास A का पार्शियल प्रेशर आ गया एट टाइम t, जो कि सही लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि वक्त के साथ इसका प्रेशर घटेगा ना, तो 0.5 से कम हुआ नहीं हुआ, तो एट टाइम t कंसंट्रेशन आ गई यहाँ पे 0.476। अब बच्चों मुझे ये बताओ t की जगह क्या पुट करोगे? 100, क्योंकि ये कंसंट्रेशन या प्रेशर टाइम t पे ही तो है, तो टाइम t की वैल्यू 100 ही तो डालोगे। यहाँ पर सारी चीजें, कोई वेरिएबल नजर आ रहा है? कोई भी वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक फिक्स आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? कर लोगे या नहीं कर पाओगे? जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसका आपको लॉग करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2.303 एंड देन डिवाइड बाय 100। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आ रहा है आंसर? 4.98 इंटू 10 पावर माइनस 4। बच्चों इसकी कुछ यूनिट भी होगी? कोई मुझे इसकी यूनिट बता देगा? पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट होती है पर सेकेंड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने करा है वो एनसीईआरटी का था। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में ये लॉजिक पहले ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, ठीक उसके नीचे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो ये न्यूमेरिकल भी आपसे होने वाला नहीं है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी, जो मैंने थ्योरी समझाई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा है, कुछ भी इधर उधर नहीं था, आंसर आ गया। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहली काम की चीज क्या मिल गई कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसी से रिलेटेड इक्वेशन लगाऊंगा। अब इसने बोला कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन दिस रिएक्शन वाज दिस। बच्चों कहीं R0 की बात तो नहीं कर रहा वो? इनिशियल कंसंट्रेशन होता क्या है? R0 क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलो। 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत? एट 318 केल्विन ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। कह रहा था कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 की कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की ही बात कर रहा है अभी तक, अभी प्रोडक्ट पे नहीं गया वो, वरना कंफ्यूज हो जाते। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट वाज दिस। बच्चों R की वैल्यू तो नहीं दी उसने। व्हाट इज R? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, जो कि कितना है बच्चों? 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। टाइम कितना इलैप्स हुआ?
60 मिनट। सबको समझ में आ गया? और फिर उसने ये बोला कि फाइंड द रेट कांस्टेंट के फाइंड करना है। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बोलो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन लगती है? K is equal to 2.303 by T log initial concentration and reactant की concentration after time T। सारी वैल्यू पुट कर दो। 2.303 by 60 log R नॉट की वैल्यू जल्दी बोलो, ये रही 1.24 into 10 power minus 2 divided by 0.20 into 10 power minus 2 और बस। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, मैं इसको अभी सॉल्व बाद में करूंगा। K की जो यूनिट आएगी वो क्या होगी? कोई मुझे बताएगा? पर मिनट। इसकी यूनिट क्या होगी? पर मिनट, क्योंकि हमको टाइम मिनट में दिया हुआ था। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? K की यूनिट पर मिनट। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है? पर सेकंड ना, पर टाइम तो मिनट में दिया है तो पर मिनट में आएगी। आवर में दिया रहता तो, ईयर में दिया रहता तो। समझ गए? जरूरी नहीं है आपको इसको सेकंड में ही लाना है। तो फिर इसको सेकंड में लाना होगा तो 60 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 60 से, तो सेकंड में आ जाएगा, फिर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? बच्चों चेक करो, 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 2 गया, डेसिमल से डेसिमल गया। अब देखो जीरो है ना यहाँ पे, तो इसको साइड में सॉल्व कर लो। 124/20 कितना हो गया? 2 10 6.2। तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 6.2। बच्चों लॉग 6.2 सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.79। इसका मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से एंड देन डिवाइड कर देना 60 से। 0.0 ये मतलब पूरा सॉल्व करके ये आ रहा है न्यूमरेटर। पूरा सॉल्व कर लो एक बारी। 0.0304 पर मिनट आंसर आ गया। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप लिख दो K is equal to 3.04 into 10 power minus 2 पर मिनट। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुश्किल से आएगा भी तो 1 मार्क का आएगा एमसीक्यू में। देखो क्या दिया हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट दिस। बच्चों में K की वैल्यू दी हुई है और क्या चाहिए? K की वैल्यू मिल गई भाई 5.5 into 10 पावर माइनस 14 पर सेकेंड। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। कह रहा है हाफ लाइफ निकालो। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कौन बताएगा? हाफ लाइफ कितनी होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। लगता है तुम लोग भूल चुके हो। 0.693 बाय K, हाँ या ना? अब खाली इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। 0.693 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू पुट कर दो 5.5 into 10 पावर माइनस 14। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 1.26 into कितना आ रहा है? 1.26 into 10 power 13 10 पावर 13 सेकंड। और क्योंकि बच्चों चेक करो K की वैल्यू पर सेकंड में दी हुई थी तो आपका आंसर भी किस में आएगा? सेकंड में ही आएगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा इसमें एक चीज सोचने वाली है, कुछ पैटर्न होते हैं नोटिस करने वाले। हम जानते हैं कि K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, हाँ या ना? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है, हाँ या ना? अगर K की वैल्यू छोटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। चेक करना K की वैल्यू ज्यादा है या कम है? बहुत कम है, -14। अगर K की वैल्यू छोटी है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो हाफ लाइफ भी कम ही होगी ना। रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है तो हाफ लाइफ तो और भी कम होगी, तो इसीलिए हाफ लाइफ इतनी है। मतलब रिएक्शन धीरे हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि रिएक्शन स्लो हो रहा है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा।
अगर K की वैल्यू कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो रिएक्शन धीरे होगा, धीरे होगा तो टाइम ज्यादा लेगा, इसीलिए हाफ लाइफ का टाइम ज्यादा आ गया। ये पैटर्न नोटिस करा, समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पर तुम्हें जो बोर्ड पे क्वेश्चन नजर आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी किताब से पढ़ लेना, कोई भी रिफ्रेशर से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन तुम्हें हर किताब में मिलेगा और ये एनसीईआरटी में भी है, चाहे आकाश की बुक उठा लो, पीडब्ल्यू की उठा लो, दुनिया में कोई भी मॉड्यूल उठा लेना, ये क्वेश्चन सब में कॉमन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है कि मान लो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया है? ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया है, क्योंकि 99.9%, कुछ बुक्स में 99% दिया रहता है, कुछ बुक्स में क्या दिया रहता है बच्चों? सिर्फ 99% दिया रहता है। आंसर तब भी वही आएगा कि कोई रिएक्शन है जो 99% कंप्लीशन में कितना टाइम ले रहा है, वो वाला टाइम इज 10 times the half life of the reaction। कुछ समझ में आया? हाफ लाइफ में कितना टाइम लग रहा है, उसका 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा उसके 99% कंप्लीट होने में। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? चले करते हैं। बच्चों जरा मुझे ये बताओ, हाफ लाइफ में टाइम कितना लगता है? जल्दी बोलो। 0.693 बाय के। सही है गलत? सही है गलत? हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही नहीं होता? अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा 99% कंप्लीट होने में? ये हो गया 50% कंप्लीट होने में। 50% कंप्लीशन का ये टाइम है और के हमको नहीं दिया हुआ है, तो 99% टाइम कब लगेगा? बच्चों चेक करो, इसकी इक्वेशन लगेगी 2.303 अपॉन में के लॉग, न्यूमरेटर में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आएगी? इनिशियल वाली, और डिनोमिनेटर में कौन सी आएगी? आफ्टर टाइम टी जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बची है। हाँ या ना? नीचे कौन सी कंसेंट्रेशन आती है बच्चों? जो आफ्टर टाइम टी के बाद बचा हुआ है। तो अगर 99% को कंज्यूम हो गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना? 1% ऑफ आर नॉट। हाँ या ना? इसको सॉल्व करो और जल्दी बताओ क्या आया। T 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट अपॉन, बच्चों 1% ऑफ आर नॉट का मतलब क्या है? 1/100 इंटू आर नॉट, इसका मतलब 0.01 इंटू आर नॉट। बोलो हाँ, नहीं आ रहा समझ में? 1% का मतलब यही होता है, तो 0.01 इंटू आर नॉट आ गया, आर नॉट से आर नॉट कट गया, 0.01 न्यूमरेटर में जाएगा तो 100 बन जाएगा, तो T 99% विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 100। बच्चों लॉग 100 क्या होता है? 2। तो हमारे पास T 99% की वैल्यू क्या आ गई? 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय के, और इसको मल्टीप्लाई काम करो कर ही दो, कितना आ गया? 4.606 बाय के। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। चले आगे। अब इसने हमसे पूछा क्या था बच्चों? ये प्रूव करना है कि 99% कंप्लीशन में जो टाइम लग रहा है वो 10 गुना ज्यादा है हाफ लाइफ का। तो जरा चेक करें, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय फर्स्ट। तो T 99% में कितना टाइम लगा, डिवाइडेड बाय T 50% में कितना टाइम लगा? ये हाफ लाइफ, ये 99% कंप्लीशन। तो यहां पर अभी अभी हमने नोटिस करा बच्चों कि बुक में जो क्वेश्चन दिया है वहां पे 99.9% दिया हुआ है, ये डाटा मैंने चेंज कर दिया था, तो 99.9% अगर है, अगर रिएक्शन 99.9% खत्म हो चुका है तो बच्चों चेक करो वो बचा कितना? 0.01% बचा। तो 0.01% ऑफ आर नॉट अगर करोगे तो चेक करो 0.001 इंटू आर नॉट आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? 0.001। सही है गलत?
R0 से R0 कटेगा, ये क्या बन जाएगा 1000। यहाँ पर क्या log 1000 क्या होता है 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6.909। 909. अब जरा चेक करो T99% की वैल्यू क्या थी 6.909 अपॉन K, और इसके अपॉन में T50% जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.693 बाय K। K से K कटेगा, इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों 9.9. तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9, जो कि नियरली 10 है। तो देखो जरा चेक करो T99% कंप्लीशन अपॉन T50% कंप्लीशन इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ 99% कंप्लीशन में जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन बाय कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। तो ये बात याद रखना, बुक में क्वेश्चन में डाटा चेक कर लो 99.9% है, इसके हिसाब से करोगे तो ही आंसर आएगा। समझ में आ गया पक्का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग डाटा चेंज करके इसी को दे सकता है। अगर ये समझ में आ गया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन पे। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले ऑर्डर चेक करो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चेक करो हमें के की वैल्यू क्या दी हुई है 1.15 into 10 raised to power -3 पर सेकेंड। कोई दिक्कत? उसने ये पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। 5 ग्राम अगर आपके पास रिएक्टेंट है, कहीं ये इनिशियल कंसेंट्रेशन तो नहीं है बच्चों, 5 ग्राम वो पहले था और बाद में कितना हो गया बच्चों 3 ग्राम। इसमें आपको टाइम कितना लगा ये बताइए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्शन में इक्वेशन कौन सी लगेगी जल्दी बोलो। T is equal to 2.303 by K। चेक करो जब K यहाँ पे होता है तो T नीचे आ जाता है, अब T आए तो K नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे log 5/3, खत्म। समझ गए? और K की वैल्यू भी हमको पता है, जल्दी बोलो 1.15 into 10 power -3। T is equal to 2.303 into 10 power 3 divided by 1.15 into log 5/3 कितना होता है बच्चों 1.66। इसका log निकाल लो, जो भी आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, इससे डिवाइड कितना तो कर लोगे। T की वैल्यू क्या हो जाए। जिन बच्चों को log नहीं आता, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट मैथमेटिकल टूल्स में जाकर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटी लॉग फाइंड करना सीख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेटर या टेबल के। तो बच्चों ये कर लोगे, सॉल्व करके क्या आ रहा है बच्चों 444 सेकेंड। या बताओ तो मैं करूं इसको कैलकुलेट, कर लोगे। आंसर सेकंड में क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड में है। समझ गए? अगर ऑप्शन में मिनट में दिया हुआ है तो किससे डिवाइड कर दोगे, कर लोगे। चले अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 मिनट। बच्चों चेक करो, ये सीधा सीधा हाफ लाइफ नहीं है, ये न्यूमेरिकल में डाल के सॉल्व करूं तब पता चलेगा। उसने बोला ये जो SO2Cl2 कोई रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज हो रहा है और ये आधा रह जाएगा 60 मिनट में। तो आधा रह जाएगा का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ। इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फाइंड करने को बोला है बच्चों। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ या ना। के यहाँ पे आ जाएगा तो टी हाफ यहाँ आ जाएगा। के विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी है 60 से डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है, क्या 0115 पर ये आंसर बच्चों पर मिनट में होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1.92
1.15 into 10 पावर -2 पर मिनट। समझ में आ गया? सेकंड्स में लेना चाहते हो तो उसमें भी आ जाएगा, पर तब तुमको ये जो 60 मिनट है ना, इसको बनाना पड़ेगा 3600 सेकंड। समझ गए? चले आगे, सिंपल था। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, फाइंड टी हाफ। ना देखो, ज्यादातर क्वेश्चन में आपने देखा होगा के दिया रहता है तो टी पूछता है, टी दिया रहता है के पूछता है। इस बार ना टी दिया है, ना टी हाफ दिया है, ना के दिया है, बस हमको क्या दिया है, 40 मिनट में 30% रिएक्शन डिकम्पोज, खत्म हो गया रिएक्टेंट। समझ गए? और हाफ लाइफ बतानी है। बस आपकी मदद के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों एक बात बताओ, के का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो ये टी आएगा या टी हाफ आएगा? टी आएगा ना। टी हाफ क्यों आएगा? टी हाफ की तो अलग इक्वेशन है, 0.693 बाई के, वो अलग है। तो बच्चों चेक करो जरा, यहां पर हमें आर नॉट दिया है क्या? नहीं दिया, खुद ही मान लो। यह है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बच्चों फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ, 30% क्या हो गया? गया, खत्म हो गया, डिकम्पोज। तो रिमेनिंग कितना बचा? 70% ऑफ आर नॉट। हाँ या ना? तो ये हो गया हमारे पास 70/100 इंटू आर नॉट। तो कितना हो गया हमारे पास? 0.7 टाइम्स ऑफ। आ गई बात समझ में? ये वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t कितना है बच्चों? 40। याद रखना मिनट्स में है तो k की वैल्यू भी मिनट्स पर मिनट में आएगी। लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय 0.7 आर नॉट। आर नॉट से आर नॉट कट गया, 1/0.7 करोगे तो 10/7 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू के की क्या वैल्यू आ रही है, चेक करो। 2.303/40 इंटू लॉग 10/7। सॉल्व कर लोगे आप। log 10/7 को ऐसे भी लिख सकते हो, log 10 माइनस log 7। सिर्फ इसकी वैल्यू या पूरी की? log की वैल्यू क्या आ रही है? 0.15। 4 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 40। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? के कितना आ गया? 8.92 into 10 raised to power -3. 8.92 into 10 raised to power -3. -3 पर मिनट। बच्चों यहां से हमारे पास सिर्फ क्या आया, और चाहिए क्या इसको? हाफ लाइफ। तो अब बताओ बच्चों, के और हाफ लाइफ का डायरेक्ट रिलेशन है कोई? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो दिस मीन्स टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय दिस 8.92 इंटू 10 पावर -3। बच्चों याद रखना, जो हाफ लाइफ आएगी उसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये पर मिनट है, अगेन मिनट में ही आएगा आंसर, ये ध्यान रखना। अब बच्चों सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे? 0.077 10⁻³ तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 77 मिनट्स, क्योंकि 10⁻³ मींस 1000 into this becomes this। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, इसी के जैसा एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, याद है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। पिछली बार क्वेश्चन क्या था याद दिला देता हूं। अगर 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगा होगा एज कंपेयर टू 50% कंप्लीट होने में। हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसका 10 गुना ज्यादा लगेगा 99.9% कंप्लीट होने में। 99.9
9% कंप्लीट होने में। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हाँ या ना? चेक करो, इस बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, काफी हद तक मिलता जुलता सेम है। और मैंने तुम लोगों से कहा था ये कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट नहीं सकते, रट के जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। अभी हमने किया था देखो 99.9 को डेसिमल इधर उधर करते ही गलत हो गया था, हाँ या ना? तो इसीलिए जो डाटा दिया उसी के हिसाब से करना है। अगर 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उससे 10 गुना ज्यादा लग रहा है 99% होने में, तो 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उससे कितना गुना ज्यादा लगेगा, इसमें उससे कितना गुना ज्यादा लगेगा? 10 गुना तो नहीं लगेगा, थोड़ा कम ही लगेगा। कितना लगेगा, कितना लगेगा? ट्वाइस। अच्छा, उस खुद ही बोला हुआ है इसने ट्वाइस लगेगा, तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो गया। हमें पता लग गया कि रिएक्शन 99% होने में दुगना टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 90%। क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं बच्चों, मजे की बात सुनो, ये कॉपी में कहीं नोट डाल के अलग से लिख लेना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर टाइम 0 है तो बच्चों चेक करो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, R0। अगर मैं तुम्हें मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ मतलब मैं इतना जितना भी हाफ लाइफ है, जैसे मान लो किसी रिएक्टेंट को आधा कंज्यूम होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो अगर मैं 10 मिनट उसको दूं तो बच्चों यानी फर्स्ट हाफ लाइफ जितना टाइम अगर दे दूं तो बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? अरे दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? फर्स्ट हाफ लाइफ 10 मिनट लगता है ना हाफ लाइफ में, मान लो 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो यार, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी कोई रिएक्टेंट है उसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स बाद कितना रह जाएगा? इनिशियल का आधा। अगर मैं इसको 2 हाफ लाइफ दे दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? यानी 2 हाफ लाइफ अगर मैं इसको दे दूं तो कितना हो जाएगा? अब जितना बचा है उसका आधा, इसका मतलब कितना हो गया बच्चों? R0 बाई 1/2 इंटू R0 बाई 2 करोगे ना बच्चों। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? ये R0 बाय 8, हाफ ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लाई 1/2 से होगा, हाँ या ना? इसी तरीके से बच्चों फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ही कितना बचेगा? R0 बाय, उसके बाद R0 बाय, समझ में आ रहा है? तो ये बात याद रखना, nth हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाती है R0 बाय 2 पावर n। ये फॉर्मूला याद कर लेना। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, पर तुम लोग तब सोचते ये किस चीज का है, कहां से आ गया। अभी समझ में आ गया। n यहां पर क्या है बच्चों? अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय n? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, सॉरी प्लूरल में लिखते हैं लाइफ। कितनी हाफ लाइफ आपने उसको दी वो है n, 2 की पावर n लगा के डिवाइड कर देना। और ये फॉर्मूला सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। कौन से रिएक्शन में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। लिख लोगे, नोट कर लोगे, इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू आ जाता है तो टाइम बचा लेता है। ये पढ़ के जाओगे तो फायदे में रहोगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर लिख लेना रेड पेन से। वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करें शुरू बच्चों। अगर रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुका है तो कितना टाइम लगा होगा? फॉर्मूला लगेगा 2.303 बाय k log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट आफ्टर दिस टाइम। तो भैया अगर 99% कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना? 1%। तो 1% ऑफ R0 का मतलब हो गया 1/100 इंटू R0, मतलब कि 0.01 R0, हाँ या ना? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 0.01 इंटू, नहीं समझे? कट जाएगा
क्या बचेगा 2.303 बाय के लॉग, ये ऊपर आएगा तो 100 हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, समझ गए? ठीक इसी तरीके से 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? क्या इक्वेशन लगाओगे? 2.303 बाय के लॉग, बच्चों न्यूमरेटर में तो R0 ही आएगा। 90% अगर कंज्यूम हो गया तो बचा कितना? 10%। तो 10% ऑफ R0 को कैसे लिखोगे? 10/100 इंटू R0, मतलब कि 0.1 ही तो बचेगा भैया, नहीं समझे? तो यहाँ क्या बचेगा? 0.1 इंटू गया, क्या बचा? 2.303 बाय के लॉग 10। कोई दिक्कत? बच्चों फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें या सेकंड को फर्स्ट से? दिमाग का इस्तेमाल करके बताओ। न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रखोगे ना, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर रखोगे, तो बड़ी वैल्यू किसकी है? 99 की है 90 की? 99% होने में ज्यादा टाइम लगा होगा, 90% कंज्यूम होने में कम टाइम लगा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो t 99% अपॉन t 90%। 99 का टाइम क्या है? 2.303 बाय के लॉग 100 कितना होता है? और 2.303 बाय के लॉग 10 कितना होता है? ये कट के क्या बचा? 2। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स द टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंप्लीट 90%। हो गया प्रूफ या अभी और कुछ रह गया? समझ में आया? भैया 2 क्वेश्चन हो गए सेम टाइप के, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी था ना क्वेश्चन, वैसा ही है। कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो? समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करो। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमें के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 पर सेकेंड। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी लिखेगा ना तो कॉमन सेंस यूज कर लेना भाई, क्योंकि पर सेकेंड में इसकी यूनिट दी हुई है। कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू रिएक्टेंट की है R0, तो बच्चों फाइनल वैल्यू क्या हो गई उसकी? 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू थी उसका कितना बचा है? 1/10, यानी R0/10। R0/10 का मतलब 0.1 टाइम्स ऑफ R0 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो चेक करो, हमसे पूछा गया है टाइम, हाउ मच टाइम। तो t विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग R0 डिवाइडेड बाय 0.1 R0। R0 से R0 कट जाएगा, t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.303 बाय 60 इंटू लॉग, पॉइंट हटाओगे तो 10 लग जाएगा, लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा 2.303 बाय 60। इसको डिवाइड करो और बताओ क्या आ रहा है बच्चों? 0.038। और बच्चों इस आंसर में आएगा सेकंड, यानी इतने सेकंड में वो 1/10 रह जाएगा। बच्चों जरा चेक करो, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है उसका 1/10 रह गया इतने कम टाइम में। ऐसा क्यों? क्योंकि के की वैल्यू बहुत बड़ी है। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, जरा चेक करो सॉल्यूशन नंबर 10। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेक 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। 50% कंप्लीशन में अगर इतना टाइम लग रहा है तो कहीं ये हाफ लाइफ तो नहीं है बच्चों। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? देखो इधर, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 अपॉन R0 बाय 2। आप इसको भी जब सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि 50% कंप्लीट हो गया तो 50% ही बचा होगा, हाफ सॉल्व कर लोगे, तब भी आपके पास k की वही वैल्यू आएगी जो यहां से मेरे पास आने वाली है।
और मैं सॉल्व करने वाला हूं 0.693 बाय टी हाफ। तो ये तुम्हें दिमाग लगाना है। अगर 50% दिख गया ना कहीं पर भी, समझ जाओ हाफ लाइफ की ही बात कर रहा है। तो देखो कितना सारा टाइम बच गया, और इसको सॉल्व कर लेना तब भी आंसर आपके पास बिल्कुल वही आएगा। करें शुरू। बच्चों चेक करना के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.693 अपॉन 69.3। इसका डेसिमल हटाओगे 1000 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 0.01 आ गया। यूनिट क्या आ गई बच्चों, पर मिनट। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम भी मिनट में दिया हुआ था। आ गई के की वैल्यू। तो इसने पूछा क्या है हमसे, जरा ये चेक करो। कह रहा है सेट अप एन इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन का फॉर्मूला होता है 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कौन बताएगा क्या आएगा, कुमुद अपॉन में क्या आएगा, जल्दी बता दो। नहीं पता, शर्म आनी चाहिए यार तुमको। मनीष डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हाँ जी 0.2 R0। अगर 80% कंप्लीट हो गया है तो 20% ऑफ आर नॉट ही तो बचेगा यार। तो 20% ऑफ आर नॉट का मतलब क्या है, 20/100 इंटू आर नॉट, यानी 0.2 आर नॉट। क्या कितने क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। अगर आप इतना से दिमाग नहीं लगा पा रहे ना भाई, तो एक बात याद रखना, जो ऑनलाइन भी पढ़ रहा होगा ना शिद्दत से, वो तुमसे ज्यादा फायदे में है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें भाई, इतनी सिंपल सी चीज नहीं बता रहे अगर तो। टी 80%, इससे ये भी पता लगता है कि पूरा टाइम ही अब तक वो बच्चा क्लास में था ही नहीं, अगर इतनी सी बात वो नहीं बता पा रहा। और मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो घर जाके तुम क्या ही पढ़ोगे, क्या ही देखोगे, क्या ही तुमको समझ में आएगा। तो 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी आई है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय, चेक करो आर नॉट से आर नॉट कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 0.02, सॉरी 0.2, तो log 5। क्योंकि चेक करो यहाँ पे, आप चेक करो ना, log क्या है 1/0.2 बचा है, 0.2 क्या होता है 5 ही तो होता है, हाँ या ना। और log 5 की वैल्यू कौन बताएगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय log 5, 0.69। अब इस पूरे को सॉल्व करो और जल्दी बता दो क्या आ रहा है आंसर, कर लोगे 158.907 मिनट, यानी 80% कंप्लीट होने में रिएक्शन को इतना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है देखा जाए तो। पर अगर तुम ये तीन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो हर चीज तो मैं बताऊंगा नहीं कि यहाँ पर सेकंड है, पर मिनट है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। समझ में आया। चले अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। बच्चों टी हाफ कितना दिया हुआ है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो के कैसे निकलेगा, 0.693 बाय 16 पर मिनट। सही है गलत, इसको सॉल्व कर लोगे तो के की वैल्यू क्या आ गई, 115 पर मिनट। कोई दिक्कत। अब इसने पूछा ये है व्हाट परसेंट विल रिमेन आफ्टर 240 मिनट। 240 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या बचेगी ये बताओ। बच्चों इक्वेशन तो वही लगेगी, K is equal to 2.303 by T log R naught by R। अब बच्चों चेक करो K की वैल्यू तो यही रहेगी 0.0115, 2.303 by T। T की वैल्यू क्या है 240। भाई चेक करो ना, इस इक्वेशन में R क्या होता है, R इज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन
आफ्टर टाइम इंटरवल टी। तो अगर मैं यहाँ पे टी 240 ले रहा हूँ तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे वो आएगी जो बची हुई है, जो हमसे पूछा हुआ है, हाँ या ना। तो log R नॉट अपॉन R, सॉरी R, और इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों कितनी दी हुई थी, हाफ लाइफ पीरियड, इनिशियल कंसंट्रेशन X परसेंटेज ले लेना। हाँ x ले सकते हैं या a ले लेते हैं। तो नीचे कितना बचेगा, ये ऊपर तो R नॉट ही रहेगा। नहीं ऊपर R नॉट रहेगा तो नीचे क्या R नॉट माइनस x आ जाएगा ना, X परसेंटेज ऑफ R नॉट। R नॉट x परसेंट ऑफ R नॉट, ये कर देते हैं। हाँ सही है, क्योंकि जो बचेगा वो क्या होगा, R नॉट का ही कुछ परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x परसेंट ऑफ R नॉट। तो बच्चों x परसेंट ऑफ R नॉट का मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट, देखो x by 100 इंटू R, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। इससे ये सॉल्व कैसे होगा ये देखो, what half the half life period of first order reaction is this, what percent will remain after 240 minutes। तो यहाँ पर हम टाइम डाल देंगे, यहाँ पे बची हुई कंसंट्रेशन आ जाएगी, न्यूमरेटर में R नॉट ही रहेगा, R नॉट हमको दिया नहीं है, ये R नॉट तो कट जाएगा। ऊपर 0 100 आ जाएगा और नीचे X रहेगा। हाँ। लॉग सेपरेट कर। हाँ हाँ ये बात भी सही है। देखो अगर ऊपर R नॉट है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, हमें a और x लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि ऊपर a है नीचे a माइनस x है और दो वेरिएबल बन जाएंगे, पर हम इसको R नॉट ही रहने देते हैं, और नीचे है x परसेंट ऑफ R नॉट। तो R नॉट से R नॉट कट जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 100 बाई x बचेगा, 100 बाई x बचेगा। तो हमारे पास देखो बच्चों, ये सारा पार्ट इधर ले जाओ, 0.0115 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग, ऊपर क्या बचा 100, नीचे x। अब चेक करो, log 100 बाय x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 100 माइनस log x, बोलो हाँ बच्चों, log 100 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस में क्या बचेगा log x। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ रहा है जल्दी बता दो, 1.198 1.198, और ये क्या हो गया log 100 माइनस log x, मतलब कर लोगे तो ये बचेगा 2 माइनस log x। तो बच्चों चेक करो, log x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 2 माइनस 1.198 हो जाएगा। तो log x विल बी इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करके बताओ क्या बचा, 0.802। सही है गलत है। अब बच्चों चेक करो, मुझे क्योंकि x फाइंड करना है, तो x कितना हो गया, एंटी लॉग ऑफ 0.802, और इसका एंटी लॉग फाइंड करके बताओ क्या आ रहा है, एंटी लॉग e पावर, e होगा ना कैलकुलेटर में, e पावर पे लगा दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e पावर 0.802, क्या आ रहा है, नहीं कुछ और आ रहा होगा, नहीं, e पावर तो तब आता है ना, एंड नेचुरल होता है। हाँ ये बात भी सही है, बेस 10 है इसका। नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6.25%, करीब करीब ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आप एंटी लॉग निकालना आता है, एंटी लॉग भूल गए क्या, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए 0.802 का फाइंड करना है ना, तो आपको पहले ये सोचना होगा ये कितने लॉग की वैल्यू है, ये किस लॉग की वैल्यू है, ये log 8 की वैल्यू है, log सॉरी 6 की, ये log 6.25 की वैल्यू है। तो आप चेक करो, एंटी लॉग से log कटेगा तो 6.25 बचेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें एंटी लॉग सॉल्व करना नहीं आता, प्लेलिस्ट पे जाकर मैथमेटिकल टूल्स में लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना सीखें बिना कैलकुलेटर और लॉग टेबल के। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 6.25, यानी कि x हमने किसको माना था,
कि कितना परसेंट बचेगा, हाँ या ना, कितना बचेगा बच्चों, 6.25% बचेगा। समझ में आ गया, सिंपल था, मिटा दूं इसको। लेकिन बच्चों इसको सॉल्व करने का एक और मेथड बताऊं, बहुत ही आसान मेथड है। और आज तुम्हें ये महसूस हो जाएगा कि अगर आपको एंटी लॉग, लॉग इस सब से बचना है, कैलकुलेशन से बचना है, तो निंजा टेक्निक आनी चाहिए। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ या ना, हाफ लाइफ क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ क्या है, 60 मिनट, यानी 60 मिनट बाद कितना बच गया होगा, 50%। चेक करो बच्चों, 60 मिनट बाद कितना बच गया होगा, 50%। 120 मिनट यानी दो हाफ लाइफ, इसका आधा, इतना बच गया होगा। इसके बाद फिर से 60 मिनट और दे दो इसको, बच्चों कितनी हाफ लाइफ हो गई, 3, तो इसका भी आधा कर दो, 12.5%। और फिर इसमें फिर से 60 ऐड करोगे तो दिमाग लगाओ एग्जैक्टली 240 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 240 मिनट्स का ही पूछा है। ये जो संयोग यहाँ बन गया है वो अचानक से नहीं बना है, वो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप डायरेक्टली कर सको। तो 12.5 का आधा कितना होगा, यानी इतना बचेगा। और चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा लो, R will be equal to R0 upon 2 power 4। अब तुम पूछोगे सर 4 क्यों आया, क्योंकि 240 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो गई, 240 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो गई, 4 हाफ लाइफ निकल गई। चेक कर लो, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, तो 2 पावर 4 कितना हो गया, 16। तो 1/16 ऑफ R0 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा 6.25% ऑफ R0। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई। अब बताओ, जो तुम इतनी देर से यहाँ पे कर रहे हो वो तो 2 मिनट में हो गया ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं, समझ में आ गया लॉजिक। चले अगले क्वेश्चन पे। बच्चों देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन IIT 1990 में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी। द रेट लॉ हैज द फॉर्म दिस, हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है K, A and B are two reactants, A पावर 1 B पावर 3/2। अब जनरली बच्चा सोचता है कि यहाँ ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर के लिए पावर्स को ऐड कर दोगे, यही करोगे ना। तो पूछा ये कि क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ऑर्डर नहीं पूछा है, ये पूछा है कि एलिमेंट्री है। तो बच्चों आज ये बात दिमाग में फिट कर लो और आंसर में नोट डाल के लिख लेना, फॉर द रिएक्शन टू बी एलिमेंट्री, order of reaction must be equal to molecularity। ये बात अपने दिमाग में आज ये फिट कर लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी अगर सेम हो जाए तभी वो एलिमेंट्री हो सकता है। अब बच्चों ऑर्डर निकालना जरा जल्दी, क्या बताओ आया, 1 + 3/2, ऑर्डर क्या आ गया, 5/2। और मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी तो गिन के पता लगता है रिएक्टेंट्स के कितने मोल है, यहाँ रिएक्शन भी नहीं दिया, मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालोगे, यानी कि हम मॉलिक्यूलरिटी बिना रिएक्शन की नहीं निकाल सकते। तो अब आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, तो कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्री है या नहीं। रिएक्शन एलिमेंट्री तभी होगा जब उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होंगे। हम मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर सकते, पर हमें यह तो पक्का पता है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन, हाँ या ना। मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है नहीं। इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आर नॉट सेम, और अगर ये सेम नहीं है तो ये रिएक्शन नॉट एलिमेंट्री हुआ, यानी कि ये रिएक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए और आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का PDF ग्रुप पर भेज दिया है
आप लोग वहां से क्वेश्चन करते रहिए, जो डाउट आएगा मेरे से पूछते रहिए। समझ में आया? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।